गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो हार्मोन्स है वो ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली वो हार्मोन होता है जो प्लांट में सबसे ज्यादा रूट टिप, जो प्लांट की जो रूट टिप होती है और शूट टिप होती है बेटा, बेसिकली उस पे प्रेजेंट होता है ये हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। और ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। मतलब जो सेल्स होती है प्लांट में वो इलोंगेट, वो बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि मरस्टमेटिक सेल जो होती हैं दे हैव द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। वो सेल बेसिकली टिप पे प्रेजेंट होती है और ये हार्मोन्स भी टिप पे प्रेजेंट होता है और ये टिप पे ही स्टिमुलेट होता है हार्मोन। दूसरा है कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब आपको सबको पता है, जो लाइट के टुवर्ड्स शो करे एक्टिविटी, और जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है अर्थ के टुवर्ड्स दे हैव शो देयर एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म से कंट्रोल होते हैं। हेल्प इन रूट इनिशिएशन इन कटिंग। और बेसिकली जब हम रूट जो है वो कट करते हैं तो उसमें इनिशिएट यानी दोबारा वहीं से जर्मिनेट होना और इनिशिएट होने में हेल्प करता है। तो ये बात हो गई सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है बेटा, ध्यान दीजिए। स्टेम इलोंगेशन, मतलब नोड और इंटरनोड के बीच में ये जब सबसे ज्यादा काम करता है। तो जिसमें नोड और इंटरनोड प्लांट की बढ़ेगी वो ऑटोमेटिकली स्टेम जो है उसकी इलोंगेट होगी। तो बेसिकली वहां काम करता है। दूसरा काम होता है बेटा सीड डाउन, ब्रेक डाउन द सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है एक फेज होता है बेटा सीड में, जब सीड जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। मतलब क्या है कि सीड जो होती है वो जर्मिनेट नहीं होती। जैसे अगर हम गर्मियों के जो सीड है वो सर्दियों में ग्रोथ करें और अगर सर्दियों के सीड गर्मियों में ग्रोथ करें तो नहीं होगा। तो बेसिकली जिबरलिन हार्मोन जो होता है ये वो हार्मोन होता है कि जब सूटेबल टाइम पीरियड होता है सीड का जिसमें वो एक्टिव रहेगी, जिसमें वो जर्मिनेट करे होगी, तो उस फेज को वो एक्टिव करने में हेल्प करती है जिबरलिन हार्मोन। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये फ्रूट ग्रोथ यानी जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एप्पल की फ्रूट है उसकी शेप की बात करें और वाटरमेलन की शेप की बात करें तो दीज शेप्स इज बेसिकली स्टिमुलेटेड बाय द जिबरलिन हार्मोन। अब इसके बाद आ जाता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटो मतलब सेल और डिवीजन, काइनिन, तो ये बेसिकली साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। डिले लीफ सेनेसेंस। अब ये ध्यान देने वाला है, इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि साइटोकाइनिन वो हार्मोन है बेटा जो लीफ सेनेसेंस यानी लीफ को बूढ़ा नहीं होने देगी, मतलब लीफ को मैच्योर लेट होने देगी। क्योंकि जैसे जैसे लीफ ज्यादा मैच्योर होगा ऑब्वियसली वो पीला पड़ जाएगा और पेड़ से टूट जाएगा। तो ये कोशिश करता है ये हार्मोन साइटोकाइन की जितना हो सके लीफ है, फ्रूट है या कोई फ्लावर है वो मैक्सिमम प्लांट के साथ जुड़ा रहे। तो ये बेसिकली उसको बूढ़ा नहीं होने देते और इनकरेज शूट फॉर्मेशन, और शूट फॉर्मेशन में ये इनकरेज करते हैं, मतलब जहां शूट फॉर्मेशन होती है वहां पे ये हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है एब्सिसिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है एब्सिसिक एसिड से नीट में कि विच हार्मोन इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन और विच हार्मोन इज कॉल्ड द ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो आप बिल्कुल बता दीजिए कि स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है बेसिकली प्लांट में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंड्यूस सीड डोरमेंसी, मतलब ये सीड को डोरमेंसी फेज में ले आते हैं, मतलब सीड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जो सीड डीएक्टिवेट का मतलब होता है फिर वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली सीड डीएक्टिवेट करते हैं एब्सिसिक एसिड। और दूसरा जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में प्लांट ग्रोथ करते हैं उनके स्टोमेटा को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तो ये स्टोमेटा क्लोज करता है, ये भी एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन हो गया। और सीड डोरमेंसी यानी सीड को डीएक्टिवेट करता है, ये भी एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन होगा प्लांट के लिए। तो इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। फिर इसके बाद लास्ट आ गया बेटा इथाइलिन हार्मोन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है। तो हमेशा याद रखना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट या एनिमल्स में एक अकेला एक हार्मोन है जो गैस की फॉर्म में होता है जिसका नाम है इथाइलिन। और इथाइलिन हार्मोन गैस की फॉर्म में होता है। इसका मतलब समझिए कि अगर आप आम लेके आते हैं अपने घर पे, एक आम की पेटी लेके आते हैं और पता लगता है कि वो सारे आम कच्चे हैं, तो आप मार्केट से दो पके हुए आम ले आइए और उनके बीच में रख दीजिए, तो बाकी आम को पका देंगे। क्यों पका देंगे? क्योंकि जो आम होता है उससे गैसियस हार्मोन यानी इथाइलिन रिलीज होगा। और इथाइलिन जो रिलीज होगा तो वो काम ही क्या करता है, उसका काम ही क्या है, फलों को पकाने का। तो ऑटोमेटिकली वो फल को जो साइड में जो रखे हैं एप्पल्स उसको भी क्या कर देगा, राइपन कर देगा। नेक्स्ट है कोज लीफ एंड फ्लावर एब्सेशन, मतलब वो लीफ और फ्लावर को कोशिश करेगा जितना जल्दी ज्यादा हो सके प्लांट के साथ जोड़े रखे, टूटने ना दे। और इनहांस सेनेसेंस, और सेनेसेंस को क्या करता है, ये बढ़ाता है। सेनेसेंस का मतलब होता है ओल्डर एज की तरफ मूवमेंट करना। अब नीट की बात करें तो क्विक रिवीजन की कुछ पॉइंट है कि ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो सेल इलोंगेशन के लिए और जिबरलिन हार्मोन स्टेम इलोंगेशन के लिए। ध्यान रखना मेरी बात, सेल इलोंगेशन का मतलब होता है सेल का लंबा होना और स्टेम इलोंगेशन का मतलब होता है ओवरऑल प्लांट का लंबा। तो ओवरऑल प्लांट के लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिबरलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, रूट टिप और शूट टिप पे सबसे ज्यादा होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब ग्रोथ को कहीं पे भी होगा वो ग्रोथ को रोकेगा, प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, फ्रूट की ग्रोथ को रोकेगा, फ्लावर की ग्रोथ को रोकेगा, लीफ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकेगा। इसके बाद आ जाती है थाइलिन हार्मोन, ये फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने में हेल्प करेगा।
अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इथाइलिन इज ओनली द गैसियस प्लांट हार्मोन व्हाइल एब्सिसिक एसिड नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, में बता ही चुका हूं। और ग्रोथ हार्मोन में ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर फाइटो हार्मोन्स होते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन, जिबर्लिन और साइटोकाइनिन होता है बेटा। और ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है उसमें बेसिकली हम काउंट करते हैं एबीए, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, और गैसियस हार्मोन में इथाइलिन को काउंट किया जाता है।